बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम आपके साथ सऊदी अरेबिया की ज़रूरी और अहम खबरें शेयर करेंगे और आपकी तरफ से किए गए कमेंट्स का जवाब देंगे, इसलिए वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि आपको सारी मालूमात मिल सके। सबसे पहले नाजरीन, पाकिस्तान ने बैरून मुमालिक से जाने वाले मुसाफिरों के लिए नई गाइडलाइंस जारी की हैं। नई हदायत के मुताबिक बैरून मुमालिक से पाकिस्तान जाने वाले मुसाफिरों को एयरपोर्ट पर पहुंचने पर रैपिड टेस्ट की शर्त ख़त्म कर दी गई है। नाज़रीन, सिविल एविएशन अथॉरिटी ने NCOC के फैसले की रोशनी में नई हदायत जारी की हैं, जिनका इतलाक 8 फरवरी यानी आज से होगा। लेकिन नाज़रीन, जो मुसाफिर डिपोर्ट होकर पाकिस्तान जाएं और उन्होंने 48 घंटे पहले PCR टेस्ट नहीं करवाया, उनको एयरपोर्ट पर रैपिड टेस्ट कराना होगा। याद रखें नाजरीन, सिविल एविएशन अथॉरिटी के मुताबिक बैरून मुमालिक से जाने वाले तमाम मुसाफिरों के लिए वैक्सीनेशन की शर्त बरकरार है और इसके अलावा सफ़र से 48 घंटे पहले कोरोना टेस्ट रिपोर्ट जमा कराने की शर्त भी बदस्तूर आयद रहेगी। नाज़रीन, वज़ारत हज उम्रा ने उम्रे के वीज़े पर सऊदी अरेबिया आने वालों के लिए नई सफरी हदायत जारी की है। वज़ारत ने कहा है कि जो लोग उम्रा वीज़े पर सऊदी अरेबिया आ रहे हैं, उनके लिए ज़रूरी है कि वो सफ़र से 48 घंटे पहले PCR टेस्ट करवाएं। नाज़रीन, ये शर्त सऊदी अरेबिया में दाखिल होने के लिए ज़रूरी है, चाहे आने वाले मुसाफिरों ने कोरोना वैक्सीन की डोज कंप्लीट की हो। नाज़रीन, एक और ख़बर में सऊदी अरेबिया के अहम इलाके जिसमें जद्दा अलबाहा के इलाके शामिल हैं, कोरोना से मुतल्लिका SOPs की खिलाफ कार्रवाइयाँ की गई हैं। नाज़रीन, 35 से ज़्यादा तजारती मराकज़ को सील कर दिया गया है और 48 घंटों के दौरान 5521 तफ्तीशी कार्रवाइयाँ की गई हैं। 80 के करीब खिलाफ वर्जियाँ सामने आने पर 26 तजारती मराकज़ सील किए गए हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के दौरे पर सऊदी वज़ीर दाखिला प्रिंस अब्दुल अजीज़ बिन सऊद बिन नाइफ के साथ मुलाकात में पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के दाखिला अमूर की वजारतों के दरमियान रवाबित को मज़ीद मजबूत करने पर जोर दिया गया है। नाज़रीन, शेख रशीद का कहना था कि पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के दरमियान ताल्लुकात इंतहाई दरीना हैं। पाकिस्तान सऊदी अरेबिया के साथ अपने ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है। उन्होंने कहा कि सऊदी अरेबिया में काम करने वाले 20 लाख पाकिस्तानी हमारा कीमती असासा हैं और पाकिस्तानी वर्कर्स की बेहतरीन देखभाल पर सऊदी गवर्नमेंट के शुक्रगुजार हैं। भाई का सवाल है कि छुट्टी जाने से कितनी देर पहले कोरोना टेस्ट करवाना है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट साथ लेकर जाने हैं ताकि वापसी पर कोई मुश्किल का सामना ना करना पड़े। सबसे पहले तो भाई, आप सऊदी अरेबिया में बूस्टर डोज लगवाएं, जो कि आपके सऊदी अरेबिया वापसी के लिए परेशानी का सबब ना बने। उसके बाद आपने अपना PCR टेस्ट फ़्लाइट टाइम से 48 घंटे पहले करवाना है और फिर आपने अपनी तवक्कलना ऐप से वैक्सीन हेल्थ स्टेटस का प्रिंट आउट करवाना है। उसके बाद आपने सेहती ऐप से वैक्सीन सर्टिफिकेट अपलोड करके उसका भी प्रिंट निकलवा कर अपने पास रखना है, क्योंकि पाकिस्तान में तवक्कलना काम नहीं करती और अगर खुदा ना ख्वास्ता आपका मोबाइल नंबर बंद हो जाए और तवक्कलना ऐप काम ना करे तो सऊदी अरेबिया वापसी पर आप एयरपोर्ट पर अपने ये डॉक्यूमेंट्स दिखा सकते हैं, जिनका आपने जाने से पहले प्रिंट निकलवाया था। इस तरह आपको किसी किस्म की परेशानी नहीं होगी, क्योंकि एहतियात करना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह आप अपने डॉक्यूमेंट से ये प्रूफ कर सकते हैं कि आप सऊदी अरेबिया से फुल वैक्सीनेटेड हैं, यानी कि अपने सऊदी अरेबिया में वैक्सीन बूस्टर डोज के साथ कंप्लीट की है। इसके अलावा नाज़रीन, सऊदी अरेबिया से छुट्टी के बहुत से गैर मुल्कियों की तरफ से ये सवाल किया गया है, उनका खरूज ओहदा एक्सपायर हो गया है जो कि अब एक्सटेंड नहीं हो रहा। इस हवाले से इन गैर मुल्कियों को नए वीज़ों के लिहाज से क्या करना होगा और उनका खरूज ओहदा यानी एग्जिट री एंट्री वीज़ा कब ख़त्म होने के बाद 3 साल की पाबंदी सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से शुरू होती है। तो नाज़रीन, सऊदी अरेबिया में लेबर लॉ और जवाज़ात के कानून के मुताबिक जिस दिन आपका एग्जिट री एंट्री वीज़ा एक्सपायर होता है, उस दिन से 3 साल अकाउंट किए जाते हैं। 3 साल मुकम्मल होने के बाद आप सऊदी अरेबिया का न्यू वीज़ा हासिल कर सकते हैं। न्यू वीज़ा वो भी पुराने कफ़ील से नहीं, किसी भी दूसरे कफ़ील से आप वीज़ा ले सकते हैं। नाज़रीन, इन 3 साल की खरूज ओहदा की पाबंदी 3 साल पहले ख़त्म हो सकती है अगर आपका पहला कफ़ील आपको नए वीज़े पर सऊदी अरेबिया बुला ले। इस तरह आप पर 3 साल वाली पाबंदी नहीं लगेगी। तो नाज़रीन, ये अहम मालूमात सऊदी जवाज़ात की तरफ से जारी की गई हैं। याद रखें नाज़रीन, नए वीज़े के लिए आपको टेक्निकल प्रोफेशनल टेस्ट
اور انٹرویو پاکستان سے کلیئر کرنے کے بعد ہی سعودی عربیہ کا ویزا آپ کے پاسپورٹ پر سٹیمپ ہوگا۔ واضح رہے ناظرین، ٹیکنیکل پروفیشنل ٹیسٹ سے ڈومیسٹک ورکرز، فیملی ڈرائیورز، ہارس اور لیبر کے ویزے پر آنے والے مستثنیٰ ہوں گے، یعنی کہ ان پر پروفیشنل ٹیسٹ نہیں دینا ہوگا۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری انفارمیشن اچھی لگی ہوگی۔ مزید اپڈیٹ کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔